जी जनाब, तो हम हाज़िर हैं रियल हॉरर वाक़या या हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, इससे पहले एक बात बताऊँ, कल मैं एक स्टोरी सुन रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है, जो लोग मुझे शुरू से सुन रहे हैं उन सबको पता है कि मैं बचपन से हॉरर की दीवानी थी और फिर मेरे साथ ऐसे वाक़यात भी होते थे। और फिर जब इस तरह ये यूट्यूब ये चीज़ें आई और मुझे मतलब पता चला। दोस्तों, मैं एक बात सच्ची कहूँ, मुझे यूट्यूब और ये चैनल्स वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। ये मुझे अभी 2 साल हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि मेरे चैनल के 2 साल नहीं हुए। जब मुझे पता चला कि यार यूट्यूब पर लोग इसी तरह चैनल्स बनाते हैं, ये वो इनसे फिर अगर वो चैनल आपका मतलब कामयाब होता है तो आपको इसके पैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे अभी 1 साल हुआ है जो मुझे पता चला था। तो इससे पहले मेरा टैलेंट ये होता था कि मुझे हॉरर के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब एक दीवानगी थी। और इस वक्त जो स्टोरी सुना रही हूँ, बिल्कुल झूठ, फेक। आप लोग सुने, लेकिन आप लोग को क्यों सुना रही हूँ कि जिन कुछ लोगों के ऐसे चैनल हैं जो हॉरर स्टोरीज़ शेयर करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं भाई कि हॉरर्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि लाजमी नहीं कि मेरी बात सच हो, लेकिन आप सबको किसी न किसी को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ज़िंदगी में एक बार ये चीज़ तो सामने आ चुका होगा। हॉरर घंटों के लिए आपके साथ नहीं होता। हॉरर 20 से 30 मिनट तक आपके साथ नहीं हो सकता। हॉरर आपके साथ चंद सेकंड के लिए होता है। तो आप लोग के साथ मैं ऐसे रियल हॉरर वाक़यात शेयर करती हूँ जो मैं सुनती थी। बहुत सारे ऐसे थे जो मैं बचपन से सुनती आ रही थी, देखती आ रही थी, सुनती आ रही थी, देखती आ रही थी, महसूस करती थी, ये सब तो। लेकिन अब ऐसा वक्त भी आया है कि मैं इसके लिए बाकायदा मैगज़ीन्स जिस पर लोगों ने हॉरर स्टोरीज़ दी होती है, हॉरर वाक़यात अपने शेयर किए होते हैं, तो कभी कभार मैं वैसी जब बैठी होती हूँ तो किसी चैनल पे, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब आपको रिकमेंड करते हैं वो सारी चीज़ें। तो मुझे एक चैनल आया, खैर मैंने नाम नहीं लेने, इंडिया का था आई थिंक वो लड़का, लेकिन उसकी स्टोरी मैंने सुनी, बहुत अच्छी स्टोरी वो करता है। उसके पास बहुत सोर्सेज है, जैसे मतलब मैं सिर्फ बग़ैर पिक्चर के, बग़ैर अपना फेस रिवील किए हुए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है और ना मुझे परमिशन है अपना फेस वो करना, क्योंकि आप लोग को पता है यार, समझा करो, पठान लोग इस तरह नहीं आ सकते फेस बाय फेस। तो उसके पास सोर्सेज़ बहुत थे। एक तो वो मतलब ख़ुद बैठा था, स्टोरी बयान कर रहा था, लेकिन साथ साथ में वो पिक्चर्स भी शेयर कर रहा था जो कि मसनूई पिक्चर थे, लेकिन स्टोरी में मज़ा डाल रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि स्टोरी उसकी झूठी थी, बिल्कुल बच्चों वाली स्टोरी थी। उसने बयान बहुत अच्छे अंदाज में की। मैं ये नहीं कहती कि उसमें टैलेंट नहीं था, टैलेंट उसमें बहुत था। उसने ज़बरदस्त तरीके से बयान किया। मैं आप लोग के साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी है कश्मीर की, इंडिया का जो कश्मीर है उसकी, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में, एक इंडिया में, और जो पता नहीं एक ऑक्युपाइड है, जो बीच में होगा वही ऑक्युपाइड होगा। तो वो कहता है कि यहाँ एक लड़का होता था जो कि काफ़ी शरारती था, और जाहिर सी बात है लड़के होते ही ऐसे। और फिर झगड़ालू था, और फिर एक दिन माँ बाप के साथ झगड़ के फिर चूँकि बेरोज़गार था, घर के हालात ठीक नहीं थे, जो फाइनेंशियली हालात थे वो ठीक नहीं थे, माँ बाप उनके उसी वक्त बूढ़े थे। तो वो उसने ये भी कहा कि वो यूके चला गया। अच्छा, अब मुझे बताए ऐसा लड़का कैसे यूके चला गया, जिसके पास कोई सोर्सेज नहीं थी, जिसकी खुद की कोई कमाई नहीं थी, माँ बाप बूढ़े थे, वो रोज़ी रोटी का मोहताज था। तो कैसे, मतलब कैसे वो चला गया यूके। उसने डायरेक्ट कहा वो तो यूके चला गया, आउट ऑफ इंडिया। और फिर उसने वहाँ ख़ुद मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट की, और जैसे कि तैसे की होगी स्टडी, उसने ये भी बयान नहीं किया, लेकिन बताया कि उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। और वो जो है घर फ़ोन करता था, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि सोर्सेस कश्मीर में इतने नहीं थे, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की स्टोरी है। तो वो जो पीटीसीएल यूज़ होता था उससे फ़ोन करता था, और कभी कभार बात हो भी जाती थी, कभी कभार नहीं होती थी। तो इसी में 40 साल या शायद 35 साल गुज़र गए, और या शायद 30 साल, ये उसने नहीं कहा, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि जब वो जा रहा था तो वो उस वक्त सिर्फ
18 साल का था, 19 साल का था, और जब वो आया तो वो एक एजेड आदमी बन गया था। अब जब वो आया तो जैसे ही वो अपने घर के दरवाज़े पे रुका और दरवाज़ा वो क्या कहते उसको नॉक करता रहा। इतने में ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो गए और उसको देख रहे थे हैरानी से। अच्छा, मुझे अजीब सा लगा कि उसने बिल्कुल ऐसी मूवी वाला बयान किया, यानी इनमें से किसी ने भी उसको नहीं पहचाना, किसी ने उसको गले से नहीं लगाया, किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि भाई तुम आए हो और हम सब जमा हो के तुम्हें क्यों देख रहे हैं, या तो तुम्हारी खुशी में या तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं है, उस खुशी। मेरे जहन में उस वक्त ये सवाल आ रहा था, लेकिन उस लड़के ने ये तफसील बयान नहीं की, और जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस मुड़ा दोस्तों, और अपने सोचा कि चलो मैं शाम को दोबारा आता हूँ। अब ये भी सोच की बात है कि ऐसी दूसरी कौन सी जगह थी जो पहले स्टोरी में बयान नहीं की गई कि वहाँ वो जा रहा है, तो चलो दोस्तों की तरफ जा रहा होगा। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप इतने दिनों बाद आए और आप अपने घर को छोड़ के आप दूसरी जगह पे जाने का सोच रहे हैं। वैसे हम लोग घर में पश्तो ज़्यादा बोलते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से उर्दू बोलते हुए ज़ुबान साथ नहीं देती तो वो जैसे ही मुड़ा तो पीछे से क्रीपिंग यानी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, क्रिक जिसे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते इंग्लिश में। तो वो इस तरह टें दरवाज़ा खुद से खुला। अच्छा, मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ, और वो अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद किया और उसने अपने माँ बाप को आवाज़ लगाई। घर की हालत काफ़ी ख़राब थी, जो नीचे पोर्शन थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर लाइट्स ऑन है, घर में काफ़ी अंधेरा था, शाम का टाइम था, शाम से मतलब थोड़ा पहले का टाइम था। वो ऊपर गया और उसने देखा कि उसकी माँ जो है उसके बाप के साथ कुर्सी लगा के, बाप उसका बेड पे है और माँ कुर्सी लगा के बैठी है, और बेटे को देखकर रोने लगी। ज़ारू कतार दोनों एक दूसरे के गले लगे, और वो दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और बेटे को खुशी हुई कि उनके माँ बाप चलो है। और फिर इस तरह उनका वक्त गुजरा। रात को उसको शदीद प्यास लगी, वो नीचे आया। अच्छा, ये स्टोरी आप लोग गौर से सुने, ठीक है। वो नीचे आया और उसने पानी का बोतल जैसी ही भर दिया पानी से। तो अब मैं बताऊं, अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग पानी जो है फ़िल्टर मतलब साफ़ पानी या तो उबले हुए पानी या फ़िल्टर किए हुए पानी पीते हैं, लेकिन चूँकि वो ज़माना था, तो बहुत पुराना ज़माना था, जो कि फ़ोन्स वग़ैरह बहुत कम होते थे, तो वो नलके से पानी भर रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पे पानी साफ़ ही होती है गाँव वग़ैरह में, और कश्मीर तो जन्नत का दूसरा नाम है। तो वो पानी का बोतल भर रहा था कि अचानक उसको लगा कि उसके विंडो में कोई उसको देख रहा है, झाँक रहा है। तो वो डर गया और उसके हाथ से पानी का बोतल गिर गया। ओह माय गॉड! इतना बड़ा आदमी गिर गया, बजाय इसके कि वो जाके देखे कि भाई कोई चोर है, कोई पागल है, कोई क्या, मतलब उसको क्यों कोई देख रहा है, लेकिन वो डर के मारे भाग गया। और सुबह होने पर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, मैंने रात को ऐसी कोई चीज़ देखी थी। अब उसकी माँ ने उसे कहा कि यह एक पागल आदमी है जो अक्सर रात को लोगों के घरों में झांकता रहता है, शायद ये वही होगा। ओके, ये स्टोरी ख़त्म हो गई। तो मज़ीद तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस स्टोरी में बहुत झूठ है। ये स्टोरी बहुत मतलब मुबालगाराई से इसमें काम लिया गया, क्योंकि ऐसा लोगों ने कमेंट भी की है जो कश्मीर से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेक, ये सही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कार्टून्स और हॉरर मूवीज़ या हॉरर कार्टून से, जो बच्चों का कार्टून होगा, उसी से निकाला गया है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे सुने। वो एक पार्टी में जाता है, उसके माँ बाप उसे कहते कि 12 बजे से पहले आ जाना, तो वो वहाँ काफ़ी देर लगाता है। तो फिर इसका एक दोस्त उससे कहता है कि यार देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में जो ब्रिज आती है। तो सन 1990 में वहाँ, चूँकि जाहिर सी बात है कश्मीर ऑक्युपाइड है, तो झगड़े वगड़े हुए थे और काफ़ी आगों वाला माहौल था, काफ़ी मतलब
क्या कहते उसके दोज़ख वाला माहौल था। तो वहाँ जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, 50 लोगों की, और आपको जल्दी जाना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर मुझे देर ही हुई है और रास्ते में ऐसा कुछ है भी तो मैं यहाँ रह जाता हूँ, मतलब रात यहाँ गुजारता हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम यहाँ नहीं रात बसर कर सकते, यानी तुम्हें जाना चाहिए। ओह माय गॉड, ये भी एक अजीब बात थी जो उसने अपने दोस्त को हैरान से देखा। यानी उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, तो मुसन्निफ का ख्याल है कि वो सारी आत्माएं थी। ओह माय गॉड। खैर, फिर क्या होता है, अब ये हॉरर है। हॉरर ऐसा नहीं होता। हॉरर आपके साथ कोई फ़िल्म की तरह तो नहीं है कि बस आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है और हर चीज़ हॉरर और आपको पता ही नहीं है। फिर वो अपने घर की तरफ आता है और रास्ते में वो कहते हैं कि जब उस ब्रिज से गुजरा था तो कोई बच्ची भी उसको मिल जाती है और वो बच्चे उससे कहते हैं कि मैं इससे रो रही हूँ कि मेरे माँ बाप जो है वो मैं उनसे गुम हो गई हूँ। तो फिर वो जो आदमी है वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है, और जब उसके माँ बाप को देखते हैं कि वो पानी में 2 लाशें तैर रही तो वो बच्ची रो पड़ती है कि वही मेरे माँ बाप है। लेकिन वो आदमी जाके उन 2 लोगों को मतलब बचाने के लिए पानी में जैसे ही कूदने लगता है तो वो बच्ची उनसे कहती है कि अगर आप मेरे माँ बाप को बचाओगे तो बाकी को कौन बचाएगा। तो वो कहते कि कौन बाकी, तो उसने पानी की तरफ इशारा किया और जब उसने वहाँ देखा तो वहाँ 50 से ज़्यादा लाशें तैर रही थी। यानी कि जिसने उसको वो बताया था कि उस ब्रिज पे एक झगड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे थे, तो वो उन सारे लोगों की आत्माएं थी। अच्छा, वो वापस गाड़ी में बैठा और घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पे काफ़ी नॉक की, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। लेकिन अब उसको वो शख्स भी नज़र आया जो कि उसको विंडो से झांकता था। तो उसने उसको पकड़ा कि अच्छा, मेरी माँ ने तो मुझे कहा था कि तुम पागल हो, चलो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बताओ तुम झांकते क्यों हो। तो उसने कहा यार मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो तुम हो, क्योंकि तुम जब से इस घर में आओ ये वो घर है जो 20 साल से किसी ने खोला ही नहीं है, और इसके जो लोग थे वो मर चुके हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो कि आपके माँ बाप थे। और जब आप इस घर पे नॉक कर रहे थे तो वो सब लोग जो जमा थे और आपको नज़र आ रहे थे वो आत्माएं थी। और दूसरी बात ये जो इलाका है ये वीरान है, यहाँ कोई नहीं है, और तुम्हें जो लोग यहाँ नज़र आते ये सारी आत्माएं, यहाँ पे झगड़ा हुआ था। और मैं इसीलिए आके जब हमने तुम्हें देखा कि इस तरफ आ रहे हो तो हमने तुम्हारी हिस्ट्री खोली और देखी कि तुम बहुत पहले यहाँ से गए थे और शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं, इसलिए मुझे सबने कहा कि जाओ और रात के टाइम इसकी चौकीदारी करो कि इसको कुछ हो ना जाए। अच्छा, उन लोगों को ये जहमत क्यों नहीं करनी पड़ी कि इसको बताते कि भाई यहाँ कोई नहीं है, रुको वहाँ मत जाओ। तो ये क्या स्टोरीज़ है, मैं हैरान हूँ। लोग ऐसी स्टोरी उठा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते और उनका टाइम वेस्ट करते हैं और एक फ़िल्म बनाते हैं। मेरे भाई, फ़िल्म मत बनाओ, कोई अच्छी सी रियल हॉरर वाक़या सुनाओ ताकि हम भी सुने और अपने चैनल पे डालें। यार कसम से ये देखते हुए मुझे हंसी आई, और यकीन जानो मेरी एक छोटी सी कज़न है जो कि 7 साल की है, वो भी मेरे साथ बैठ गई और बहुत शौक़ से देखने लगी बाकायदा। और एंड में मैंने क्यों एंड नहीं बताया, एंड इसका कुछ नहीं था, बस उसने मुझसे मोबाइल लिया कि मुझे देखना है। यानी ये बच्चों वाली कहानियाँ बड़े बड़े लोगों को सुनाना अजीब बात है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी जो आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि ऐसा। अच्छा, लोगों ने कमेंट किए थे बहुत प्यारे प्यारे कि नहीं भाई हमने तो ऐसा नहीं सुना। कश्मीर से लोगों ने कमेंट की थी। हाँ, उन्होंने भी बताया था कि आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपका टैलेंट हम मानते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी झूठी है। अच्छा, उसकी खुशकिस्मती ये है कि स्टोरी बहुत सारे यानी 62,000 लोगों ने देखी है जब मैंने व्यूज़ देखे, क्योंकि उसका क्रेडिट उस मुसन्निफ यानी बताने वाले को जाता है जो बता रहा था, जो बयान कर रहा था। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज के लिए ये स्टोरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चलो आप लोगों ने भी सुन ली कि ऐसी भी कोई स्टोरी थी या शायद झूठ थी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।